सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मृतक व्यक्ति के आभूषण को चांडाल को ना देकर क्या हम उन आभूषणों को परिवारजनों को दे सकते हैं? आप चांडाल को देने का अर्थ चांडाल कहें, क्योंकि आजकल की चांडाल की व्यवस्था खत्म हो गई। पहले चांडाल होते थे, वो टैक्स लेते थे। अब ऐसी नहीं है उदारता कि कोई आपको चांडाल आदि होते हो। आप उसका बाकायदा अपने उनकी स्मृति में दान में दे सकते हैं। धार्मिक दान में भी, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ भी आपको दान उचित लगे वो दान में दे सकते हैं। जो उनके और भी आभूषण हैं वो आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। तो जिस परिस्थिति में आप हैं, आप दान करने में कोई बाधा नहीं। दान के लिए जो वस्तु दी जाती है उस पर कोई छुआ छूतक नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों के अनुसार अभिषेक के जल शुद्धि का मंत्र कौन सा है? जल की शुद्धि के लिए, अभिषेक के लिए कोई मंत्र आचार्य नियुक्त नहीं किया। जल की स्थापना की है। मांगनंदी महाराज जी ने क्षीर सागर के कलशों की स्थापना की है। श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य रुधौ सुरेंद्र आदि श्लोक कह करके उन्होंने कहा, स्थापयामि, मैं क्षीर सागर के कलशों की स्थापना करता हूँ। पर वो जो स्थापना है वही जल बदल गया। जैसे पाषाण में कहा, मैं इसमें महावीर स्वामी को स्थापित करता हूँ, पाषाण पूजनीय हो गया। ऐसा ही वो जल क्षीर सागर का जल हो जाता है। तो शुद्धि के जल की परंपरा हमारे यहाँ, तो मूल अभिषेक के जल की कोई परंपरा जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में नहीं है। स्थापना है। हमारे यहाँ शुद्धि होती ही नहीं जल की। जल कभी शुद्ध होता ही नहीं है। जल की तो परिवर्तन होता है, स्थापना हो सकती है। स्थापना है ना, उसको क्षीर सागर का जल बनाया जा सकता है, लेकिन इसी जल को शुद्ध करने का कोई प्रावधान नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। वृत्ति श्रावक के अतिचार 60 होते हैं या 70? 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार स्वर्ग 16 उपजावे। ये परंपरा है। अब 70 कोई जोड़ देते इन्हीं के उपभेदों में। वैसे 60 में सारे जितने अतिचार हैं सब समाहित हो जाते हैं। उनमें से किसी के उपभेद बना करके 70 कर लो, 700 कर लो, क्योंकि जितने भंग हैं असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अहिंसा व्रत में जितने अतिचार हैं, कितने अतिचार हैं? असंख्यात लोक प्रमाण अतिचार हैं। अहिंसा व्रत के परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण के परिणाम हैं। तो ये तो असंख्यातों भेद हैं। भेद उपभेद करते जाओ जितना तुम्हें करना है। बाकी 60 में सब समाहित हैं। अब जिन्होंने 70 लिए हैं उन्होंने किसी प्रकार का 2-2 करके कोई जोड़ दिए होंगे उसी में। कोई ऐसी बात आ गई होगी कि भाई ये जोड़ने से विषय स्पष्ट हो जाएगा, उन्होंने जोड़ दिए। अभी तक तो 60 ही देखने में आए हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने भी 60 ही लिए हैं। छैडालाकार ने 60 ही लिए। तो फिर वो 12 व्रत नहीं रहे। 12 व्रत नहीं रहे, फिर वृत्ति कहो। अंतर आ जाएगा। वृत्ति के कितने अतिचार हैं और 12 व्रतों के कितने चार। वृत्ति के अतिचार में जुड़ जाएंगे, संलेखना के और समय, वो वृत्ति के अतिचार में। यदि प्रश्न ऐसा करते कि वृत्ति को कितने अतिचार लगते हैं, तो वृत्ति को जो अतिचार लगते हैं उसमें 70 आ जाएंगे, लेकिन व्रतों के अतिचार तो 12 ही होंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन व्रत नहीं है। सम्यक दर्शन वृत्ति को होता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में माना गया है, तो ऐसे में भरत क्षेत्र और विदय क्षेत्र को इसकी अपेक्षा में क्या समझें?
वहाँ भी वही व्यवस्था है। उदय तो 13वें गुण स्थान में ही होता है, चाहे वो 2 पंचाणक हो, चाहे 3 हो अथवा 5 हो। तीर्थंकर की प्रकृति का बंध 4थे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक होता है और उसका उदय 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। अब व्यवस्था तो सभी जगह एक समान ही है। नमोस्तु गुरुदेव। नरक आयु का बंध होने पर क्या वह जीव सम्मेद शिखर जी की वंदना कर सकता है? सब नरक आयु के बंद होने के बाद भी आज्ञा विषय धर्म ध्यान का पालन करता है। सम्मेद शिखर की वंदना करने का कोई निषेध नहीं है, किसी भी आगम में नहीं। जब वो समोषण में जा रहा है तीर्थंकर नरक आयु का बंद करके, तो सम्मेद शिखर में जाने में कोई बाधा नहीं। ऐसी जो कथन है एक के वदंतियाँ हैं लोक में, परंपराओं में, आगम से कोई बाधा नहीं जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग बोलते हैं कि चक्रवर्ती विवाह शलाका पुरुषों के होते हैं, तो क्या वह विवाह सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते हैं? ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े छोटे से संबंध नहीं रखते। पर दीक्षाएं भी राजे महाराजाओं को लेना चाहिए, साधारण लोगों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन उन्हीं का मिलता है। नहीं, ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सबके लिए व्यवस्थाओं से बनाया जाता है, उनमें कोई परंपरा अलग नहीं। चक्रवर्ती की दीक्षा और सामान्य मुनि की दीक्षा में कोई अंतर नहीं है, सबकी प्रोसेस वही है। इसी प्रकार विवाह आदि में कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा था ना एक दिन कि सब संसार की जितनी व्यवस्थाएं हैं अलग कुछ भी नहीं है। जन्म के पहले की प्रोसेस सबकी एक समान है और मरने के बाद की प्रोसेस सबकी एक समान है। आग लगाई जाएगी, खाक होगी, बस इतना है कि कोई चंदन की लकड़ी से जलेगा और कोई सामान लकड़ी से जलेगा। जलना तो है ही, खाक तो होना ही है। अब लकड़ी बदलते रहो तुम कि भाई अरे बड़ा आदमी मरा है, चंदन से जलाएंगे, कबूल जला लीजिए। ये सब बाहर की बातें हैं। तो ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है, विवाह सबके लिए एक समान ही है। नमोस्तु गुरुदेव। नेमिनाथ भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हुए भी उन्होंने अवध ज्ञान से क्यों नहीं जाना कि उनका विवाह होगा या नहीं? अवध ज्ञान ऐसे सब कार्यों में नहीं लगाया जाता। मना पर ज्ञान और अवध ज्ञान लगाने लग जाए ना तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। अवध ज्ञान यदि लग जाए तो इतने ज़्यादा परिणाम बिगड़ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आया तुरंत अवध ज्ञान लगाया। अवध ज्ञान कोई खिलौना नहीं है जहाँ चाहे लगा दो। कोई विशेष कार्य में, असाधारण कार्यों में अवध ज्ञान, ये ब्रह्म शस्त्र कहलाते हैं। इनका उपयोग उस समय अपरिहार्य कार्य में किया जाता है जब कोई दूसरा कार्य नहीं हो, तब निमित्त ज्ञान हर समय नहीं लगाया जाता। कोई विशेष कार्य हो तब देखा जाता है। ज्योतिष आदि भी ये भी विशेष कार्य के रूप में देखे जाते हैं। शगुन आदि भी हर समय नहीं कि तुम कहोगे साहब हमें अब रोटी खाना, पहले मुहूर्त देखो, वो मुहूर्त है कि नहीं। अब दुकान पे जाना है तो प्रतिदिन का मुहूर्त देखो साहब, कितने बजे दुकान का, आज मुहूर्त कितने बजे का है, बोले आज तो 10 बजे का है, बोले कल रात के 11 बजे का है। ये कार्यों में नहीं, विशेष कार्यों में अवध ज्ञान जो है उस समय हर समय नहीं लगाया जा सकता। अवध ज्ञान लगाते बैठे रहते ना तो कुछ भी जिंदगी में घर में जी नहीं पाएंगे। कितने लोगों के परिणाम है, कितने लोगों की स्थितियाँ बिगड़ती हैं। ऋषभदेव अवध ज्ञान लगा लेते पहले ही से, भरत बाहुबली अवध ज्ञान लगा लेते, युद्ध क्यों होता। दोनों अवध ज्ञानी थे, सरवार सिद्धि से आए थे। भरत को पहले ही अवध ज्ञान लगा लेना चाहिए था कि हमारी विजय कैसे होगी। अब पूरे अवध ज्ञान के पूरे क्षेत्र के विजय का अवध ज्ञान लगाते भरत चक्रवर्ती, तो लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि अच्छी विद्याओं का खिलौना बना लेने से वो विद्या समाप्त हो जाती है, वो विद्या की शक्ति समाप्त हो जाती है। जब कोई भी किसी के पास विशेष अधिकार हो
उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। विशेष विशेष कार्यों में, विशेष कार्यों में नहीं, विशेष से विशेष कार्यों में हम अवध ज्ञान के संबंध में तीर्थंकरों ने कभी अवध ज्ञान लगाया है, ऐसे 2-3 उल्लेख मिलते हैं। एक तो महावीर स्वामी का उल्लेख मिलता है गर्भावस्था में, एक उल्लेख मिलता है पारसनाथ का अवध ज्ञान का नाग नागन को बचाने में, और किसी का उल्लेख नहीं। आदिनाथ के जीवन में इतने सब कुछ हुआ, उनका कहीं अवध ज्ञान उन्होंने ग्रस्त अवस्था में लगाया है ऐसा नहीं हुआ। महाराज जिस समय प्रजा उनके पास पहुंची थी और प्रजा के समय उन्होंने इस व्यवस्था को अवध ज्ञान से जाना, और उसमें भी स्वधर्म को आदेश दिया, जाओ यहाँ पर विधेय क्षेत्र की व्यवस्था को स्थापित करो और विधेय क्षेत्र से बीज ला कर के यहाँ कृषि का उपक्रम बताओ। तो ऐसे कुछ विशेष प्रसंगों में 1-2 अवध ज्ञान का प्रयोग मिलता है, जनरली अवध ज्ञान का प्रयोग नहीं मिलता। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान होने के बाद क्या अनुभव करते हैं? सिद्ध भगवान जो है अंतिम बात वलय के 3 लोक का जो धर्मास्तिकाय का अंतिम प्रदेश है, उस अंतिम प्रदेश में इनकी आत्मा का भी अंतिम प्रदेश, ना ही एक प्रदेश ऊपर गया। अनुभव की बात आई तो समस्त आकुलताओं से रहित होकर उनके आत्मा के जो अर्थ पर्याय निकलते हैं, अनंत सुख जो होता है, वह निराकुलता का जो सुख है वही सबसे बड़ा सुख है। नमोस्तु गुरुदेव। व्रतों को धारण करने से क्या लाभ होता है? अव्रतों को व्रत धारण करने नहीं करने से क्या हानि होती है? बस तुम हानि बता दो, हम लाभ बता देंगे। सबसे बड़ी व्रतों की हानि से होती है, अव्रतों से जो नुकसान होता है, पहला तो हम उस नुकसान से बच जाते हैं। मान लीजिए आपका हिंसा का त्याग नहीं है, तो मोटे तौर पे आपने किसी को मार डाला। अब मार डालने से कितनी हानि है? आज सुबह ही कहा था, घर उजड़ जाएगा, जेल जाओगे, जेल में सड़ोगे, परिवार की दुर्दशा होगी। ये तो प्रत्यक्ष हानि है कि नहीं? और यदि तुमने संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया तो इतनी हानि से तो बच गए। लाभ बात की बात है। लाभ यही है कि निराकुलता, निरपराधता, निर्भय होने का जो भय है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने समय सारणी में लिखा कि जो अपराध से रहित होता है वो निर्भय होकर के विचरण करता है, उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो उसके अंदर आत्मा मालूम है कि मैं तो निर्भय हूँ, मैंने तो अपराध किया ही नहीं। निर्भय होना ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी स्थिति है। और वो मोक्ष मार्ग में व्रतों को लेने से कितने पापों से, कितने द्वंद्वों से बच जाता है। और निराकुलता ही, अभी मैंने कहा ना, आत्मा का सुख है। व्रतों से निराकुलता आती है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री अपने किसी कार्य को पूर्व से क्यों नहीं बताते हैं? ऐसा क्यों है? मृत्यु का काल किसका कब है? नियत है कि अनियत है? बस जब व्यक्ति प्रकृति नियत ही मृत्यु है, अनियत है, उसके ही पता नहीं है, तो हम कैसे बता दें? मान लीजिए तुमने कहा कि वहाँ आना है और कह दिया पहले से, और स्थिति बिगड़ गई तो फिर वचन का क्या होगा? सत्यव्रत का क्या होगा? और मर गए तो, समाधि हो गई तो प्रकृति ही जब अनियत है तो साधु की क्रियाएं भी अनियत होना चाहिए। अनंत क्रियाओं में सल नहीं रहती। अब यदि नहीं जा पाया तो वही विकल्प आ गया, देखो मैं वहाँ जा नहीं पाया, हाँ कह दिया था, अब क्या करें? तो निश्चल्य वृत्ति को कहीं जाना आना ऐसा विकल्प क्यों? मुझे वहाँ जाना है ऐसा क्यों? और नहीं जाना है ऐसा क्यों? आगरा से बिहार करना है ऐसा क्यों? और नहीं करना है ऐसा क्यों?
महाराज आचार्य से विहार करोगे कि नहीं पता नहीं, तो फिर नहीं करोगे नहीं ये भी पता नहीं। किसी का विकल्प किससे कह के जाऊं और किससे कहूं? अपनों से, अपने परिवार से। हम किससे कह जाए? हमारा परिवार ही नहीं है, किससे कह के जाऊं? संबंध ही नहीं। आगे जाके कोई तुम्हारा हो तो तुम बहुत सूचना दे देते हो, आगे भी हमारा कोई नहीं है, मैं किससे कहूं? ना आंगाड़ी है और ना पचाड़ी है, बस चल रहे हैं, चलते जाओ। अन्य निश्चल होते, निर्विकल्प होते, द्वंद्व नहीं होता। और जो मैंने रहस्य बताया था कि बताने के बाद एक व्यक्ति पुण्य का लाभ लेता है और नहीं बताने पर हजारों लोग जो भाव कर रहे हैं उनको पुण्य का बंध होता है। ये प्रश्न हमने आचार्य से एक बार कहा था बहुत पहले कि बता देने में कि चतुर्मास कहाँ करना है, थोड़े वो तो हो जाएगा एक स्थान पर, लेकिन जो 1 महीने तक सब लोगों ने चतुर्मास के लिए प्रयास किया, मान लो 10 लोगों ने प्रयास किया हमारे यहाँ, तो 10 लोगों को चतुर्मास करने का पुण्य मिला और हुआ तो एक ही स्थान पर है। और पुण्य कितनों को मिला? 10 के खाते में पुण्य मिलेगा, क्योंकि 10 ने प्रयास किया है। और हमने एक का कर दिया तो 9 के पुण्य का हमने अंतराय डाल दिया। 9 के पुण्य का अंतराय, क्योंकि वे निश्चिंत है। हमारे यहाँ तो इसी प्रकार चौके में साधु एक चौके में हार करता है कि 2 में? 1 में। तो फिक्स कर दो ना महाराज जी, आप तो सीधे बता दो कल कहाँ जाओगे। बढ़िया। सबसे बड़ा नुकसान है जो 10 चौके लगे, 50 चौके लगे, जो लगे उन चौकों में महाराज का एक हार हुआ। सवेरे से सब लोग तैयारी कितने कर रहे हैं? 10 लोग, 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, 3 विशुद्धि कर रहे हैं, उनका पुण्य बंध रहा है। अब एक निश्चित होने पर 9 लोगों ने जो पुण्य का बंध करना था वो पुण्य के बंध से वंचित हो जाएंगे। अन्यथा आहार 1 में होगा, पुण्य बंध 10 को होगा। इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहिए? पुण्य आहार 1 के होगा और खाते पुण्य के 10 के भरे जाएंगे। ये है नियत विहार। और यही स्थितियां पुण्य के संबंध में हमेशा हर क्रिया में यही जानना चाहिए। नियत करने से व्यक्ति सीमित हो जाता है, सीमित व्यक्ति ही लाभ ले पाता है, असीम नहीं। और सभी जगह साधु चतुर्मास कर नहीं पाएगा, सभी चौकों में साधु जा नहीं पाएगा, लेकिन पुण्यबंध सारा भारत कर सकता है एक साधु की नमस्ते। सुधा समाधान